जी। देखिए राजीव जी, सवाल तो पूछा जाना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, मगर वो थे नहीं। आज जब बात आई कि सरकार की तरफ से सुमोटो आएगा इसके ऊपर, बांग्लादेश के हालात के ऊपर, तो सब यही सोच रहे थे कि खुद प्रधानमंत्री आएंगे। और अब तक की परंपरा यही रही है कि इतने बड़े मामले में खुद प्रधानमंत्री जो है सदन को विश्वास में लेते हैं, दोनों सदनों को विश्वास में लेते हैं और देश को विश्वास में लेते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आए और उनके बदले जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी आए और उन्होंने अपना सुमोटो दिया। इसी तरह जो है जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई उसमें भी वो नहीं आए। बहुत जरूरी था ये कि खुद प्रधानमंत्री आके बताएं कि विदेश में क्या हुआ है, उसका हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और हम उन परिस्थितियों से कैसे निपट रहे हैं। देश में एक विश्वास का वातावरण बनना बहुत जरूरी था। लेकिन जैसा आपने बताया और वहां पे भी सब में इस बात की चर्चा थी कि भाई आपने आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं बुलाया, एलजी को बुला लेते। जी, मतलब एनडीए की मीटिंगों में तो आप ऐसी ऐसी पार्टियों को बुलाते हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, एक भी सांसद विधायक नहीं है। और यहां पे जिसके 10 सांसद हो राज्यसभा में, 10 सांसद कम नहीं होते, 200 के आसपास के सदन में 10 और 3 लोकसभा में हो, 2 राज्यों में सरकार हो जिसकी। तो ये यहां पे राजनीति करना जो है इस वक्त किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है और किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है कि बांग्लादेश का सवाल है, यहां हम अपनी देश में राजनीति इसको लेके क्यों कर रहे हैं। 10 साल से आपकी सरकार है। अब लोग सोच रहे थे कि अब तक आप सरकार चलाना सीख गए होंगे और आप इस बात को समझ गए होंगे कि सबसे अहम मुद्दे क्या होते हैं। इस हिंदू मुसलमान के नैरेटिव से लंबे समय तक काम नहीं चल सकता है। अब बांग्लादेश के इशू पे जिस तरह से देश में माहौल बनाया जा रहा है, देश में सोशल मीडिया में जो खबरें फैलाई जा रही हैं और वहां पे जो पॉजिटिव खबरें हैं कि किस तरह वहां छात्र निकल के उन दंगाइयों को रोक रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि इसको आप सांप्रदायिक रूप मत दीजिए, हमारे हिंदू भाइयों पे हमला मत कीजिए, और उनके बचाव में खड़े हो रहे हैं, मस्जिदों से ऐलान हो रहे हैं वहां पे। उसके बदले वो उन छोटी मोटी घटनाओं को, छुटपुट घटनाओं को हाईलाइट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए वहां क्या हो गया। पूरे 70 साल कश्मीर को लेकर इसी तरह का माहौल पूरे देश में बनाया जाता रहा। पाकिस्तान के बहाने बनाते हैं, और तो और मालदीव के बहाने तक बनाया। इतना छोटा देश कि मालदीव में यह हो रहा है और मालदीव का असर इस तरह से हमारे ऊपर सांप्रदायिक रूप से पड़ रहा है। और ये बांग्लादेश के बहाने तो जो मूल इनका निशाना है वो हमारा पश्चिमी बंगाल है। पश्चिमी बंगाल में ये बार बार हारे हैं। पिछली विधानसभा में इतनी ताकत लगाई थी दीदी और दीदी का, जिस तरह का उसके लिए शब्द नहीं है, भोंडा आलाप जो किया था खुद हमारे प्रधानमंत्री ने, उसके बाद ही वहां हारे। फिर लोकसभा में भी हारे वहां पे। इनका सबसे बड़ा टारगेट जो है वो बंगाल है कि बंगाल में किस तरह से बीजेपी को ताकतवर बनाना और उसके लिए पड़े, चाहे हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को किसी भी स्तर पर ले जाना पड़े, चाहे उसे बांग्लादेश के नैरेटिव का भी उपयोग करना पड़े, हम करेंगे। ये कोई अच्छी बात नहीं है। देखिए हमारे पड़ोस में जब तक कांग्रेस की सरकार होती थी सब कुछ ठीक ठाक था। कांग्रेस को बहुत गालियां देते हैं, दे और दे गालियां, लेकिन कांग्रेस इस बात को समझती थी कि अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखना बहुत जरूरी है। और वो इसलिए है कि आज जिस बात की चर्चा हो रही है कि किसने वहां पे सरकार गिराई या किसका वहां पे प्रभाव था या किसने ये सब किया, सब उसको जानते हैं। दुनिया में एक ही बड़ी ताकत है, उसका हमेशा से ये रूप रहता है, हमेशा से ये रोल रहता है, उद्देश्य रहता है कि हर जगह उसकी सरकार हो, उसकी कठपुतली सरकार हो। कहीं भी यूरोप लड़ने नहीं जाता है, इंग्लैंड लड़ने नहीं जाता है, हर जगह अमेरिका की सेना ही उतारी जाती है। यूक्रेन में क्या हो रहा है आज? यूक्रेन को बर्बाद करके छोड़ दिया इन्होंने। एक नया देश बना था
रूस का पड़ोसी था, उसको इतना भड़काया कि आज यूक्रेन खत्म होने की कगार में पहुंच चुका है और अब प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। देखिए, ये जो होती है, चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो और चाहे अंतरराष्ट्रीय राजनीति हो, उसमें बड़े दिल के साथ में काम करना पड़ता है। उसमें देश के राष्ट्रीय जो हमारे सवाल हैं, हमारे हित हैं, उनको व्यापक रूप में देखना पड़ता है। हिंदुस्तान की जो ताकत है वो उसकी विविधता में है, इसीलिए हम कहते हैं विविधता में एकता। शकील जी, एक सवाल है कि आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाना, इसकी क्या प्रतिक्रिया थी संसद में? आम आदमी पार्टी के 10 सांसद राज्यसभा में और 3 सांसद लोकसभा में हैं। एक किसी को मतलब इनवाइट तक नहीं करना, राष्ट्रीय पार्टी है। आज आप आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाते हैं, कल कांग्रेस को नहीं बुलाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? तो बहुत गंभीर प्रतिक्रिया थी इसकी। किसी को भी बात अच्छी नहीं लग रही थी, किसी को भी बात समझ में नहीं आ रही थी कि इसका कारण क्या है, क्यों नहीं बुलाया आपने। और आपने कहा कि कांग्रेस को नहीं बुलाएंगे। कांग्रेस के साथ तो ऐसा हो चुका है कि अभी 4-5 साल पुरानी बात है, राहुल गांधी को, कांग्रेस के नेता को, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में पीछे बिठा दिया था। अभी बिठाया था। अभी भी जो है वो नेता प्रतिपक्ष को जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, सब बताने की बातें नहीं। आपने सवाल उठाया तो लोकसभा में रोज जो है उनके साथ जो टोका टोकी की जाती है, उन्हें बैठने का तरीका बता रहे हैं। इस संसद में कौन बड़ा नेता किस तरह बैठता है, किस तरह व्यवहार करता है, हम यह बताना नहीं चाहते, सबको मालूम है। नहीं, हम तो चाहते हैं शकील जी, माफी चाहता हूं मैं टोक रहा हूं, हम तो चाहते हैं कि वहां जो चल रहा है प्लीज बताइए, क्योंकि आपसे बेहतर कौन बताएगा। बाकी तो हम तमाम साथी समीक्षा कर ही लेंगे। आप अगर वहां जो कुछ चल रहा है वो बताइए, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सदन के अंदर हम सब रोज नहीं जाते हैं, आप रोज जाते हैं, वहां रहते हैं सुबह से शाम तक, आपसे बेहतर और कौन बताएगा। इसलिए भी ये जानना जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी जब भाषण देने आते हैं या राहुल गांधी के ऊपर जो टिप्पणी होती है, वो टिप्पणियां किस ढंग की हो रही हैं। देखिए, भाषण में आधिकारिक तौर पर कहा जाता है कि आपको पढ़ के आना चाहिए, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको ये नियम सीख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, आप ये मत भूलिए कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं। ऐसी टिप्पणियां खूब हो रही हैं। आप यहां इतना ही नहीं, आपने ये कह दिया है जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है, यहां तक वहां। तो इसलिए जरा आपसे समझना चाहता हूं कि और जो कैमरे पे है, क्योंकि कैमरे भी तो हटाए जाते हैं, जो कैमरे पे नहीं है, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, वो जरा बताइए। कैमरे हटाए नहीं जाते, कैमरे उस पर फोकस ही नहीं किए जाते जो नहीं दिखाना हो आपको। तो ये सारी जो चीजें हैं कि राहुल गांधी कैसे बैठे हैं, राहुल गांधी किससे बात कर रहे हैं, आगे राहुल गांधी से कौन बात कर रहा है, उसके ये लोग मजे लेने के लिए, ये बताने के लिए कि राहुल गांधी जो है वो संसदीय गरिमा को नहीं समझ रहे हैं, ये सब करा जाता है। और ये जो है आज थोड़ी करा जा रहा है, ये तो इन लोगों ने उससे पहले भी कई बार किया है। सुषमा स्वराज इस काम की मास्टर थी। वो तो उच्चारण को लेके जो गांव के लोग आते थे, जो अभी बोलना फिर वही बात है कि ये सब चीजें छोटी बातें होती है, कभी करी नहीं। अब जैसे कोई सा को श बोलते हैं, र कोड़ा बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं। 2014 का जो शपथ ग्रहण समारोह था प्रधानमंत्री मोदी का, उसमें हमने बोला था ऐसे टीवी के ऊपर कि एक भी सांसद, एक भी मंत्री ले रहे थे शपथ, प्रधानमंत्री सुषमा स्वराज को छोड़ के सही हिंदी का उच्चारण नहीं कर रहा था, इंक्लूडिंग भारत के प्रधानमंत्री पहली बार बनने जा रहे नरेंद्र मोदी जी भी। नरेंद्र मोदी जी का भी उच्चारण सही नहीं है। लेकिन इसको लेके टीका टिप्पणी या बोलना, हिंदुस्तान में 50 बोलियां बोली जाती हैं, हर अलग अलग तरह के उच्चारण है। और हिंदी में भी एक मानक उच्चारण आज तक नहीं है, मानक उच्चारण नहीं है, जिस तरह अंग्रेजी में है, जिस तरह उर्दू में है, नहीं है। तो इन सब को लेके लोगों को नीचा दिखाना या उनके ऊपर हमला करना कोई अच्छी बात नहीं है। और ये सब जो है, अगर कोई दूसरा करता है, दूसरे की गलतियां हैं, तो उन्हें बताना भी कोई शोभनीय बात नहीं है। अभी निशिकांत दुबे ने क्या करा, जो प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी, राहुल गांधी कोई अंबानी की शादी में नहीं था, उन्होंने कह दिया कि प्रियंका गांधी वहां थी। इससे पहले सोनिया गांधी के बारे में कहा गया कि वो सहारा श्री के लड़कों की शादी में थी।
उस वक्त हमने लिखा भी उसके बारे में, तो एक सोशल मीडिया पे अखबार ने अपना लिख के कि हाँ साहब वो गलती हो गई, जबकि वो जानबूझ के किया था, हमारे लिखे में टिप्पणी करने के लिए किया था। जब हमने लिखा था उस वक्त कि सहारा श्री की शादी में कोई नहीं गया और प्रधानमंत्री उस वक्त के वाजपेयी गए, उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी गए, और सहारा श्री ने बहुत कोशिश करी कि सोनिया जी नहीं आ रही हैं तो राहुल को या प्रियंका को पहुंचा दे। सोनिया जी ने मना कर दिया कि नहीं, इस तरह के प्रदर्शन की शादियों में सार्वजनिक रूप से जहां पैसे का व्यय होता है और दिखाया जाता है वहां पे हम लोग नहीं जाते हैं और न किसी को जाना चाहिए। आपकी शादी मुबारक हो आपको, ठीक है। नहीं गए वहां तो क्या लिखा, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक बड़े अखबार ने लिखा था कि सोनिया जी वहां थी। इसी के संदर्भ में लिखा था अंबानी के संदर्भ में कि अंबानी की एक शादी हो रही है, एक सहारा श्री की थी, उसमें वाजपेयी जी और आडवाणी जी और फलाने और सोनिया जी भी गई थी। तो हमने लिखा कि भाई नहीं थी वो, तो अखबार में तो कर नहीं सकते थे, कर भी सकते थे, नहीं करा उन्होंने। एक ट्विटर में डाल दिया छोटा सा कि हाँ वो आपका आपने देखा और वो नहीं गई थी, लेकिन अभी फिर कह दिया उन्होंने। तो ये बात तो रिकॉर्ड में आ गई ना कि प्रियंका गांधी गई थी वहां पे। क्यों करते हैं ये लोग ऐसा? ये लोग खुद को जस्टिफाई करने के लिए करते हैं कि साहब हम गए तो क्या हुआ, ये भी तो गए थे। जबकि ये लोग अपने उन सर्वोच्च मूल्यों पे हमेशा कायम रहते हैं कि सार्वजनिक जीवन में इस तरह से पैसे का व्यय नहीं होना चाहिए, तामझाम नहीं होना चाहिए। शादी विवाह पारिवारिक चीजें हैं, सादगी के माहौल में होना चाहिए। और ये लोगों ने की, जवाहरलाल नेहरू से लेके प्रियंका गांधी की लास्ट शादी थी, सब शादी सादगी से हुई हैं। सिर्फ परिवार के लोग थे या गिने चुने दोस्त लोग, मित्र लोग, इसके अलावा किसी को इनवाइट नहीं करते। करना भी नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन ये लोग जाएं अच्छा है, कोई बात नहीं, चलिए। लेकिन इसमें ये झूठ क्यों बोलते हैं? ये बोलते हैं नहीं जी सोनिया जी भी थी, नहीं जी प्रियंका जी भी थी। आज कांग्रेस ने इसका बड़ा जबरदस्त विरोध किया है। निशिकांत दुबे ने कैसे कह दिया, ये विशेषाधिकार हनन का मामला है। एक कि प्रियंका गांधी सदन की मेंबर नहीं है, उनका नाम ले लिया आपने, और अंबानी का रोज कहते हो कि अंबानी का नाम नहीं आ सकता, निशिकांत दुबे अंबानी का नाम ले रहे तो चलेगा वो, और प्रियंका का भी चलेगा। और सफेद झूठ कि वो वहां थी। तो ये तो इनकी राजनीति जो है वो ऊंचे स्तर पे आ ही नहीं रही है। आज बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं, बहुत ही खराब सीन है हमारे लिए। तो सबसे ज्यादा खराब सीन है कि हमारे पड़ोस में कोई भी देश अब ऐसा नहीं बचा जिसमें हम विश्वास कर सके। एक ले दे के बांग्लादेश हुआ करता था, लेकिन अब वो भी नहीं है। मालदीव जैसा छोटा देश जो है वो भी हमने खराब कर दिया। नेपाल स्वाभाविक मित्र कहते थे हम तो उसको, नेपाल को। वहां पे भी चीन के प्रेशर में और चीन के इन्फ्लुएंस में आज वो आ गया है। देखिए ये जो झूठ की राजनीति है, झूठा नैरेटिव सेट करने की राजनीति है, सांप्रदायिक मुद्दों पर अपने समर्थकों को ध्रुवीकरण करने की राजनीति है, ये देश के लिए किसी भी तरह से हितकारी नहीं है। ये लंबे समय तक चल ही नहीं सकती किसी भी तरह से जी। पाकिस्तान के बर्बाद होने का एकमात्र कारण यह है। आज इसको क्यों फेल्ड स्टेट कहा जाता है? आज वो बांग्लादेश की तबाही से इसीलिए खुश हो रहा है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। उसके पास क्या है करने के लिए? पाकिस्तान क्यों फेल हुआ? क्योंकि एक बार फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि इस पाकिस्तान को 3A चलाते हैं, उन 3A ने तबाह कर दिया जी। एक अमेरिका और एक आर्मी और एक अल्लाह। उसने कहा 3A हैं, अमेरिका, आर्मी, अल्लाह। अल्लाह से मतलब धार्मिक ताकतें। तो ये सारी चीजें जो है किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं होती हैं। हमारे यहां जो है इतना झूठ फैलाया जा रहा है बांग्लादेश को लेके। अभी वो हमने देखा कि आरएसएस का वो अखबार है 5 जन, वो लिख रहा था, बहुत सारे भक्त लिख रहे थे कि वहां दिल्ली में दीवारों पे पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दिया मुसलमानी हुकूमत। वो बताया गया कि नहीं, उसका लिखने वाले का नाम जसवंत सिंह था जिसने लिखा है, पकड़ लिया गया उस जसवंत सिंह को। तो ये जो है बहुत ही खतरनाक स्थिति है। आज बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं, शेख मुजीबुर रहमान हम लोगों के हिंदुस्तानियों के दिल में भी बसे हुए हैं क्योंकि हमने उनकी सहायता दी थी। उनके स्टेचू को तोड़ना हम लोगों को बड़ा दुख दिया, लेकिन ये सवाल हमारे यहां भी लोग सदियों
बहुत सालों से पूछते चले आ रहे हैं कि हिंदुस्तान में किसकी मूर्तियां सबसे ज्यादा तोड़ी गई है? किसी की बात जवाब? इंडिया में किसकी मूर्तियां सबसे ज्यादा तोड़ी गई? अंबेडकर और गांधी, इन दोनों की तोड़ी गई। किस तरह जब भी मौका मिलता है, और तोड़ने वाले कौन है? वो एक ही लोग हैं, कोई अलग अलग लोग नहीं है। एक ही विचारधारा के, एक ही पार्टी से जुड़े, एक ही संगठन से जुड़े लोग हैं जो अंबेडकर की भी तोड़ते हैं और गांधी की भी तोड़ते हैं। हमारे यहां एक सांसद जो है वो खुद ही कहती थी कि मैं गोडसे के अनुयायी हूं, प्रज्ञा सिंह भोपाल वाली। जी बिल्कुल, मैं गांधी को नहीं मानती। तो ये सब 10 साल में गांधी के खिलाफ जितना जहर फैलाया गया, अंबेडकर के खिलाफ भी आपने कहा कि एक आरक्षण को लेके, तो आरक्षण को लेके जो हमारे यहाँ एक फैसला आया है उस पर भी गवर्नमेंट को आना चाहिए था, अभी तक सामने नहीं आई है। मोदी जी नहीं आए हैं और वो आपको अंदर ही अंदर सुलगा रहे हैं, सुलगाए जा रहे हैं उस बात को। किसका क्या पक्ष है क्या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन सरकार को एक स्टैंड लेना चाहिए था, बताना चाहिए था कि ऐसा है ऐसा नहीं है, ये करना है या नहीं करना है। नहीं आ रहे मोदी जी को, आज खुद आना चाहिए था संसद के अंदर, दोनों सदनों में आके अपना बयान देना चाहिए था, सुमोटो देना चाहिए था, देश को विश्वास में लेना चाहिए था, ऑल पार्टी मीटिंग में उनको आना चाहिए था। आप इस मसले पर भागकर कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ जो है वो उन ताकतों को बढ़ावा देंगे जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चला रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहां